हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है कामदा एकादशी। यह अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी गई है। एकादशी तिथि वैसे भी भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाले सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ। इतनी पुण्य फल प्रदायिनी है यह कामदा एकादशी तिथि। तो चलिए इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह एकादशी का पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म क्या है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, है प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडरीक राजा निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्वों द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था और बार बार वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम कर्कोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगतता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था। इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मुख एक विशाल गुफा जैसा था। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे।
उसके नथुनों पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे। उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतते हुए देखकर वह विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि शृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि शृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि शृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरिक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे निर्भक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि शृंगी ने कहा, है गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। हंसी, कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुख पूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा, वह ब्रह्मा हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। तो यह थी कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। अब हम देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतः लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और यह महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है। इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल या फिर कोई फलियां जैसी सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवार जनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि यह संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद तो भोजन में ना ही दें।
इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद या व्यंजन बना सकते हैं। उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंगला आरती अपने घर में करें अथवा उसका ऑनलाइन दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारण करने का विशेष महत्व है। आज के वीडियो में हमने कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनी। भगवान विष्णु से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान विष्णु सभी के जीवन के सभी परेशानियों को दूर करें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।